हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट किया था नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो पिछले वीडियो में हमने 5 नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश डिस्कस किया है। आई थिंक वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आज हम नेक्स्ट और बाकी जो 5 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो 2 वीडियो मिला के टोटल नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश हमने डिस्कस किया। तो चलिए देखते हैं लास्ट जो 5 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का वो क्या क्या है। फर्स्ट तो यहाँ पे कान्हा नेशनल फॉरेस्ट से लेके जो ये 5 नेशनल पार्क हमने डिस्कस किया, एक कान्हा नेशनल पार्क, एक कूनो पन्ना नेशनल पार्क, सातपुरा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये 5 हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बनविहार एंड फॉसिल्स। ये 5 नेशनल पार्क के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो संजय नेशनल पार्क, तो यहाँ पे एरिया देख के आपको समझ में आ रहा है मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा एंड बिगेस्ट नेशनल पार्क है वो है कान्हा नेशनल पार्क एंड सबसे छोटा जो है वो है फॉसिल्स नेशनल पार्क। तो सबसे बड़ा जो कान्हा नेशनल पार्क वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है एंड छोटा जो है फॉसिल्स नेशनल पार्क वो आज के पार्ट में है। तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क ये मेनली संजय दुबरी नेशनल पार्क इस नाम से जाना जाता है एंड ये मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दोनों मिला के ये संजय नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम नेम कुछ अलग है एंड मध्य प्रदेश में इसका नाम जो है संजय दुबरी नेशनल पार्क है। तो एट फर्स्ट यहाँ पे है ऑल्सो नोन एज द संजय दुबरी नेशनल पार्क। तो हमने अभी यही कहा मोहन द वर्ल्ड मोस्ट फेमस व्हाइट टाइगर वाज फाउंड हियर। तो फेमस जो व्हाइट टाइगर है वर्ल्ड फेमस मोहन वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। संजय नेशनल पार्क वाज डिवाइडेड इनटू 2 व्हेन छत्तीसगढ़ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2000। तो मध्य प्रदेश जब डिवाइड होके मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ये 2 बना है 2000 में, ठीक है, तब से ये संजय नेशनल पार्क दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया है। नहीं तो उसके पहले 2000 के पहले तक ये मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, क्योंकि तब तक ये मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जो स्टेट है एक ही साथ था। तो 2 स्टेट जब डिवाइड हुआ है उसके साथ साथ ये संजय नेशनल पार्क जो है ये भी डिवाइड हुआ है। तो संजय नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन महेंद्रगढ़ किरमिरी भारतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया। तो छत्तीसगढ़ में इस डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, कहां पे? महेंद्रगढ़ किरमिरी भारतपुर डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया। द एरिया विच वेंट टू द छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ नोन एज द गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो जब हम छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे तब वहां पे हम गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा इंपॉर्टेंट चीज, एक तो संजय नेशनल पार्क जो है इसका और एक नाम है संजय दुबरी नेशनल पार्क। मोहन जो वर्ल्ड फेमस व्हाइट टाइगर है वो हम यहाँ पे देखते हैं एंड ये संजय नेशनल पार्क दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ है। कब? जब मध्य प्रदेश डिवाइड होके छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश ये बना है। तो मध्य प्रदेश में इसका नाम है संजय दुबरी नेशनल पार्क एंड जब छत्तीसगढ़ में आप जाओगे तो वहां पे मतलब जितना पार्ट है संजय नेशनल पार्क का उसको हम गुरु घासीदास नेशनल पार्क इस नाम से जानते हैं। एंड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है वो हमने यहाँ पे दे दिया। एरिया तो हम एट फर्स्ट ही एक साथ करके सबका एरिया एक साथ एक ही जगह पे दे दिया है, तो एरिया आप उधर से देख लेना। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है छत्तीसगढ़ के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है एंड मध्य प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। तो ये सब इस पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज लोकेटेड इन द नर्मदा वैली ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजियन। तो कौन से वैली में ये मेनली लोकेटेड है? ये है नर्मदा वैली में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कौन से रिवर वैली में ये सिचुएटेड है? नर्मदा रिवर वैली में। मेजर स्पीसीज यहाँ पे हम मेनली क्या क्या देखते हैं? टाइगर, मेनली हम टाइगर देखते हैं अलोंग विथ 100 स्पीसीज, 100 ऑफ अदर स्पीसीज, इतने टाइप का टाइगर हम देखते हैं। शाल फॉरेस्ट फॉर्म ए कॉरिडोर बिटवीन Bandhavgarh and Palamu Tiger Reserve, and animals such as elephant use this corridor for their movement from one park to the
आदर। तो यहाँ पे एक शाल फॉरेस्ट जो है वो एक कॉरिडोर बनाया है किस किस के अंदर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड पालामू टाइगर रिजर्व, इन दोनों के बीच में एक कॉरिडोर बनाया है जिसके थ्रू एनिमल एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में जाते रहते हैं आते हैं, ऐसा मतलब मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक कॉरिडोर यहाँ पे है वो शाल फॉरेस्ट के थ्रू है। तो संजय दुबरी नेशनल पार्क अगर आप मैप में देखोगे तो ये है मेनली, ये जो डीप कलर का पार्ट है ये है संजय दुबरी नेशनल पार्क, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे डिवाइड हमने कर दिया है, ये स्टेट का बॉर्डर है एंड ये है मध्य प्रदेश का पार्ट, ऊपर का पार्ट, एंड नीचे का पार्ट है छत्तीसगढ़ का पार्ट। तो ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। यहाँ पे हमने पॉइंट में मेंशन भी कर दिया है, एक जो डीप कलर का जो पार्ट है यहाँ पे आप दिख रहे हो, ग्रीन डीप ग्रीन कलर का पार्ट, वो है संजय दुबरी नेशनल पार्क, एंड जो उससे थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के मैप में अब अगर आप देखोगे तो वो कहाँ पे है, ये संजय दुबरी नेशनल पार्क, वो है ये संजय नेशनल पार्क, ये है मध्य प्रदेश का पार्ट एंड इस तरफ आता है छत्तीसगढ़। तो जब आप छत्तीसगढ़ पे जाओगे तो यहाँ पे होगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। आई थिंक ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क मेनली कहाँ पे सिचुएटेड है, इन द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया इंटरसेक्टिंग विद द अपर पार्ट ऑफ द विंध्यन हिल। ठीक है, तो ये विंध्या हिल में जो विंध्यन हिल है वहां पे ये सिचुएटेड है। तो सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल हाईलैंड है, मध्य प्रदेश मेनली सेंट्रल हाईलैंड एरिया में सिचुएटेड है इंडिया के। तो सेंट्रल हाईलैंड एरिया का जो विंध्यन हिल है वहां पे मेनली माधव नेशनल पार्क सिचुएटेड है। माधव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्वालियर डिविजन इन नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश इन इंडिया। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली सिचुएटेड है, मेनली शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है जो ग्वालियर डिवीजन के अंदर है, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, इट इज इंटरस्पार्स्ड विद वैली, हिल, प्लेटो, लेक्स एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वैली भी है, हिल भी है, प्लेटो है, लेक है, बहुत सारे मतलब इकोसिस्टम एरिया भी है। सख्या सागर एंड माधव सागर आर द टू क्रूशियल लेक इन द नेशनल पार्क। तो इंपॉर्टेंट जो लेक है नेशनल पार्क में वो क्या क्या है, सख्या सागर एंड माधव सागर। तो ये सब यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट मतलब एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। माधव नेशनल पार्क एक तो कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से हिल में सिचुएटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, एंड जो इंपॉर्टेंट जो लेक है यहाँ पे वो क्या क्या है। तो एक एक लाइन जो है पूरा जो नेशनल पार्क हम डिस्कस कर रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड से लेके लास्ट तक जितना हम डिस्कस करेंगे पूरा, तो सबका जो एक एक लाइन है सभी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप ध्यान से पढ़िए एंड कुछ भी मिस मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सख्या सागर एंड माधव सागर आर द टू इंपॉर्टेंट लेक ऑफ दिस नेशनल पार्क। सख्या सागर लेक हैज एन अबंडेंट पॉपुलेशन ऑफ मार्स क्रोकोडाइल। तो सख्या सागर लेक में हम बहुत ज्यादा मार्स क्रोकोडाइल देखते हैं। ठीक है, ये इसके लिए ही फेमस है मेनली। टू नेशनल हाईवे पासेस थ्रू द पार्क। तो यहाँ से दो नेशनल हाईवे भी इस पार्क के अंदर से पास हुआ है। द आगरा टू बॉम्बे एक नेशनल हाईवे 3 एंड झांसी टू शिवपुरी नेशनल हाईवे 27, ये दो यहाँ से गए हैं। तो एक है नेशनल हाईवे 3 एंड दूसरा है नेशनल हाईवे 27, आगरा टू बॉम्बे एंड झांसी टू शिवपुरी। क्लियर है। मेजर स्पीसीज मेनली यहाँ पे क्या क्या है, नीलगाय, चिंकड़ा, चौसिंघा, संबर, चीतल, लियोपार्ड, जैकल, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड पिग, उल्फ, मार्स क्रोकोडाइल, टार्टल्स, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड वेजिटेशन के अंदर क्या क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड जो है ड्राई थ्रॉन फॉरेस्ट इज द मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज। यहाँ पे हम मोस्टली ये सभी देखते हैं। कढ़ाई ट्री जो है ये भी मोस्टली यहाँ पे हम देखते हैं। पार्क को हमने फर्स्ट कब देखा था, 1956 में एट 167 स्क्वायर किमी एज शिवपुरी नेशनल पार्क। 1956 मतलब 1956 में जब ये पार्क हमने देखा था तब इसका एरिया कितना था, 167
स्क्वायर किमी, तब इसका नाम क्या था, शिवपुरी नेशनल पार्क। 1958 में इसका रीनेम होकर बना है माधव नेशनल पार्क आफ्टर माधव राव महाराजा ऑफ ग्वालियर, जिसके नाम से ये नाम 1958 में इसका नाम बना के हुआ है। जो महाराजा ऑफ ग्वालियर है माधव राव, उसके नाम से इसका नाम हुआ है माधव नेशनल पार्क। लोकेटेड इन द इकोरीजियन ऑफ Kathiyar Gir dry deciduous forest. This national park has a varied terrain of forested hill and flat grassland around the reservoir. तो काथियर जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहां पे मेनली उस इकोरीजियन के अंदर ये लोकेटेड है, ये नेशनल पार्क। तो मैप में अगर आप देखोगे तो इंडिया के मैप में ये माधव नेशनल पार्क है, यहाँ पे सिचुएटेड है। इसको अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो ये है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, जहां पे ये माधव नेशनल पार्क मेनली लोकेटेड है। तो अब तक हमने संजय नेशनल पार्क डिस्कस किया, माधव नेशनल पार्क डिस्कस किया। अब हम आते हैं पेंच नेशनल पार्क। तो संजय नेशनल पार्क किस किस के अंदर है, एक है मध्य प्रदेश एंड एक है छत्तीसगढ़, दो स्टेट मिला के है संजय नेशनल पार्क एंड दोनों स्टेट में इसका नाम अलग अलग है। और एक ऐसा नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क, ये भी दो स्टेट मिला के है, एक है मध्य प्रदेश और एक है महाराष्ट्र, दोनों में इसका नाम भी अलग अलग है, ठीक है। द पेंच नेशनल पार्क इज मेंशन्ड इन famous natural history books such as आईनी अकबरी। तो आईनी अकबरी जो हिस्ट्री बुक है वहां पे भी पेंच नेशनल पार्क के बारे में लिखा हुआ है। रुडियर्ड किपलिंग फेमस बुक जंगल बुक जो हुआ है, जंगल बुक जो बुक है इज बेस्ड ऑन द पेंच नेशनल पार्क एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। तो वो भी पेंच नेशनल पार्क के अंदर ही बेस करके बनाया गया है। ये एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ है कब, 1975 में। एज ए सेंचुरी डिक्लेयर हुआ है 1965 में। एज ए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है 1992 में। एंड पेंच टाइगर रिजर्व इज द जॉइंट प्राइड ऑफ बोथ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो हमने अभी कहा ये दोनों स्टेट मिला के ही ये पेंच नेशनल पार्क, एक है मध्य प्रदेश एंड एक है महाराष्ट्र, दोनों के लिए ही ये बहुत एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो अब तक इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, आईनी अकबरी एक हिस्ट्री बुक है जहां पे पेंच नेशनल पार्क के बारे में मेंशन किया गया है। तो ऐसा कौन सा हिस्ट्री बुक है जहां पे पेंच नेशनल पार्क के बारे में मेंशन किया हुआ है। और दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है, आईनी अकबरी में कौन से नेशनल पार्क को मेंशन किया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेशनल पार्क एज ए डिक्लेयर हुआ है कब, सेंचुरी एज डिक्लेयर हुआ है कब, टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ है, कौन कौन से स्टेट के अंदर है ये पेंच नेशनल पार्क, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस नेशनल पार्क के अंदर से। रिजर्व इज लोकेटेड इन द सादर्न रीच ऑफ द सातपुरा हिल इन द सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो सातपुरा हिल है एंड जो सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये रिजर्व लोकेटेड है। एंड महाराष्ट्र का मेनली नागपुर में ये लोकेटेड है। वो एक सेपरेट एज ए सेंचुरी के नाम से सेपरेटली वो वहां पे है एंड मेनली इसका ही पार्ट है जो उधर जाके अलग से नाम से महाराष्ट्र में हुआ है। तो रिजर्व इज मेनली लोकेटेड सातपुरा हिल, कौन से हिल के अंदर है ये भी और एक क्वेश्चन हो सकता है। कौन से हिल में ये रिजर्व लोकेटेड है, सातपुरा हिल। मध्य प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, सियोनी एंड छिंदवाड़ा, एंड महाराष्ट्र का नागपुर में ये मेनली सिचुएटेड है। दिस पार्क कंप्राइजिंग एन एरिया ऑफ 758 स्क्वायर किमी, टोटल एरिया है 58 स्क्वायर किमी एंड जो मध्य प्रदेश में है 292.85 स्क्वायर किमी एंड जो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नाम से जाना जाता है एंड मोगली पेंच जो है बफर एरिया 465.00 स्क्वायर किमी है, ठीक है। तो मेनली जो ये पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में हम इंदिरा प्रियदर्शनी इस नाम से जानते हैं, जिसका कोर एरिया है मेनली मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्या है, इट इंक्लूड पेंच टाइगर रिजर्व एंड डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द पेंच रिवर दैट फ्लोज थ्रू द पार्क फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डिवाइडिंग द पार्क इनटू ऑलमोस्ट इक्वल वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाल्फ। तो मेनली इसका नाम जो है पेंच नेशनल पार्क वो कहां से आया है, पेंच रिवर से, जो इस नेशनल पार्क के अंदर नॉर्थ से साउथ तक ऐसे करके फ्लो किया है एंड इसको दोनों पार्ट में डिवाइड किया है, एक वेस्टर्न एंड एक ईस्टर्न, ठीक है। तो इसका नाम मेनली आया है पेंच रिवर से। द प्रोटेक्टेड एरिया इज कवर्ड विद स्मॉल हिल एंड थिक मिक्स्ड फॉरेस्ट इन द सादर्न रीचेस ऑफ द सातपुरा रेंज। तो सातपुरा रेंज का जो बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरिया है एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट एरिया है, वो सब फॉरेस्ट से ही ये प्रोटेक्टेड एरिया मेनली कवर्ड है, ठीक है।
मेजर स्पीसीज मेनली यहाँ पे क्या क्या है, 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन दिस पार्क। तो 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट में हम 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। एक है ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस टीक फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस मिक्स्ड फॉरेस्ट। ठीक है, टीक, महुआ, पलाश, पाम, तेंदू, मॉन, सज्जो एक्सेट्रा, ये सब ट्री हम यहाँ पे देखते हैं। एंड फौना के अंदर टाइगर, लियोपर्ड, जैकल, फॉक्स, उल्फ, नीलगाय, शंबर, चीतल, ये सब हम देखते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे हम बहुत सारे देखते हैं जो शेल्टर के लिए आते हैं इन पेंच नेशनल पार्क, एज पिनटेल, राडी, शेलडक, व्हिस्टलिंग, ये सब जो स्पीसीज है हम मेनली यहाँ पे देखते हैं। तो मैप में अगर आप देखोगे तो इंडिया में ये है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये बॉर्डर एरिया है। ऊपर जो व्हाइट पार्ट है वो मध्य प्रदेश का पार्ट है, नीचे जो ग्रे पार्ट है ये महाराष्ट्र का पार्ट है। यहाँ पे बॉक्स करके जो दिया गया है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के अंदर है एंड कुछ पार्ट महाराष्ट्र के अंदर है। ये है पेंच नेशनल पार्क। इसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो मध्य प्रदेश के अंदर का जो पार्ट है वो है ये है इसका बॉर्डर लाइन, एंड महाराष्ट्र के अंदर जो है वो है ये पेंच रिवर इधर से ऐसे करके फ्लो करके जा रहा है। तो ये मेनली इसका लोकेशन जो है, एंड इसका आधा पार्ट तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, आधा पार्ट है महाराष्ट्र के अंदर एंड आधा पार्ट है मध्य प्रदेश के अंदर। इसको अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में ये पेंच नेशनल पार्क का टोटल जो व्यू है ये टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क एज ये होता है। एंड ऊपर का ये जो सियोनी ये पार्ट है मध्य प्रदेश का पार्ट, नीचे है नागपुर, इस तरफ जो पार्ट है वो है महाराष्ट्र का पार्ट। तो मैप में आपको समझ में आ गया, इंडिया के मैप में हमने दिखा दिया है छोटा बॉक्स करके। तो आधा पार्ट उसका मध्य प्रदेश के अंदर है, आधा पार्ट महाराष्ट्र के अंदर है। एंड उसको बड़ा करके अगर आप इस इमेज में देखोगे, इस इमेज में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आधा पार्ट जो महाराष्ट्र एंड आधा पार्ट मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये है पूरा पेंच नेशनल पार्क एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, क्या क्या क्वेश्चन इस पार्ट से हो सकता है। तो इस मैप में भी अगर आप देखोगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो पेंच नेशनल पार्क है ये तो महाराष्ट्र का नागपुर एरिया तक ये जाता है एंड ऊपर में यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये इसका पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, बनविहार नेशनल पार्क। ये कहाँ पे लोकेटेड है, मेनली भोपाल जो कैपिटल सिटी है मध्य प्रदेश का, वहां पे मेनली ये बनविहार नेशनल पार्क लोकेटेड है। डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय अ मॉडर्न जियोलॉजिकल पार्क फॉलोइंग द गाइडलाइन ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो ये मेनली एज ए जियोलॉजिकल पार्क ये माना जाता है। ये एक नेशनल पार्क तो है ही, बट सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है इसको एज ए मॉडर्न जियोलॉजिकल पार्क उसके मतलब जो उस जू का, सेंट्रल जू का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही ये मैनेज होता है एंड डेवलप होता है एज ए मॉडर्न जियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, द बनविहार नेशनल पार्क हैज ए रोड पासिंग, तो यहाँ से एक रोड पास कर रहा है, थ्रू इट अलोइंग इजी पैसेज फॉर विजिटर। तो नेशनल पार्क के साइड से एक रोड जाता है जिसके थ्रू आप ये नेशनल पार्क बहुत अच्छे से विजिट कर पाओगे। ठीक है, इट इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द फेमस अपर लेक ऑफ भोपाल, ऑल्सो नोन एज बड़ा तालाब, विच इज ए रामसर साइट एंड वन ऑफ द 2 लेक्स ऑफ भोज वेटलैंड। ठीक है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मेनली फेमस अपर लेक ऑफ भोपाल। तो भोपाल का जो फेमस लेक है बड़ा तालाब, एज ए रामसर साइट भी ये डिस्कस होता है। तब जब हम रामसर साइट डिस्कस करेंगे तब वहां भी ये सब लेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट जो लेक है बड़ा तालाब, उसके जो पास ही ये मेनली सिचुएटेड है। तो आपको लोकेट करने में ये थोड़ा इजी होगा। तो ये एक नेशनल पार्क तो है ही, बट ये सेंट्रल जू अथॉरिटी का जो गाइडलाइन है उसके द्वारा ही ये मैनेज होता है एंड डेवलप होता है एज ए मॉडर्न जियोलॉजिकल park. It is the only place in central India where its rescue center harbors a number of lion and tiger rescued from the circuses, sloth beard rescued from the madaris, टाइगर, पैंथर एंड बियर्स रेस्क्यूड फ्रॉम द जोन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये एक ऐसा एरिया है एंड ओनली एक ऐसा प्लेस है जहां पे एनिमल हम रेस्क्यू करके लेके आते हैं। तो एक नंबर ऑफ लायन एंड टाइगर हम सर्कस से रेस्क्यू करके यहाँ पे रखा है, एंड जो मादरी से वहां से रेस्क्यू करके स्लॉथ बियर रखा है, एंड जो टाइगर, पैंथर, बियर ये सब है जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वहां से भी, वो जोन से भी हम रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया है। तो इंडिया के सेंट्रल पार्ट में ये एक ऐसा ओनली प्लेस है जहां पे हम एनिमल वगैरह बाहर से रेस्क्यू करके यहाँ पे आके रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए ये नेशनल पार्क तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो अ डिजाइनेटेड कोऑर्डिनेटिंग जू एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर द हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा, द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश एंड 2 स्पीसीज ऑफ गिब्स वाल्चर। तो ये मेनली डिजाइन किया गया है किसके लिए, एज ए जू ये डिजाइन किया गया है मेनली फॉर जो बारहसिंघा है मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल उसके लिए, एंड 2 स्पीसीज ऑफ गिब्स वाल्चर उसको कंजर्वेट करने के लिए, उसका ब्रीडिंग सेंटर है ये मेनली ये जो नेशनल पार्क है बनविया नेशनल पार्क। तो यहाँ पे उसको रखने के लिए ही मेनली इसको एज ए जू डिजाइन किया गया है। इट इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर ए वैरायटी ऑफ हार्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो यहाँ पे बहुत सारा हार्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स भी हम देखते हैं, जैसे टाइगर, व्हाइट टाइगर, लियोपार्ड, हाइना, चौसिंघा, ब्लूबल, ब्लैकबक, मंकी, पोर्क्यूपाइन, तो बहुत सारे है हमने यहाँ पे दे दिया है। तो इसका एक नेचुरल हार्बिवोर नेचुरल हैबिटेट है ये बनविया नेशनल पार्क। एक तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये एज ए मॉडर्न जियोलॉजिकल पार्क ये डेवलप होता है एंड मैनेज होता है बाय द गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वो। कहाँ पे ये सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश का जो फेमस लेक है बड़ा तालाब एंड भोज वेटलैंड, तो वहां पे ये मेनली सिचुएटेड है उसके साइड में ही। एंड ये यहाँ पे और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, ये एक ऐसा ओनली प्लेस है जहाँ पे हम एनिमल वगैरह रेस्क्यू करके लेके आकर रखते हैं। क्यों इसको हम एज ए जू डिजाइन किया है, जो मध्य प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है ग्राउंड बारहसिंघा उसको उसका ब्रीडिंग सेंटर है मेनली ये, एंड जो 2 स्पीसीज ऑफ गिब्स वाल्चर उसको भी यहाँ पर रखने के लिए उसको कंजर्वेट करने के लिए ही मेनली ये एज ए जू हमने इसको डिजाइन किया है। में अगर आप देखोगे तो बनविया नेशनल पार्क जो है वो ही यहाँ पे ये है बनविया नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे भी और भी एक मैप है यहाँ पे जहाँ पे आप देख सकते हो बनविया नेशनल पार्क, ये है बनविया नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का फॉसिल्स नेशनल पार्क। तो दिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स फॉसिल्स रिमेन। तो यहाँ पे हम फॉसिल्स मेनली देखते हैं, तो इसलिए इसको हम फॉसिल्स नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते हैं। एंड ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। Planting fossils from 40 to 150 million years ago exist in the park, spread over 7 village of Dindori district। तो यहाँ पे 7 ऐसे विलेज के अंदर ये फॉसिल्स जो 40 to 150 मिलियन से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो 7 विलेज कौन कौन सा है, गुगुआ, उमारिया, डियोराखुर्द, बारवसपुर, चांटी हिल, चारगांव एंड देवरी कोहानी, ठीक है। ये जो 7 विलेज है यहाँ पे मेनली ये फॉसिल्स जो 40 to 150 मिलियन ईयर से यहाँ पे रह रहा है, एग्जिस्ट मतलब यहाँ पे है। तो ये मेनली ये 7 विलेज के अंदर है। इट इज सिचुएटेड इन द मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश का मंडला डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली सिचुएटेड है। डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1979, ऐसे नेशनल पार्क ये डिक्लेयर किया गया है 1979 में। यहाँ पे फॉसिल्स नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 0.27 स्क्वायर किलोमीटर होगा। 4.45 स्क्वायर किलोमीटर है बनविहार नेशनल पार्क है जो इसका। तो फॉसिल्स नेशनल पार्क का एरिया है मेनली 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। मैप में अगर आप देखोगे तो फॉसिल्स नेशनल पार्क मेनली कहाँ पे सिचुएटेड है, बिल्कुल छोटा है, ये दिख रहे हो यहाँ पे बांधवगढ़ के साइड में यहाँ पे ये सिचुएटेड है। आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। तो मध्य प्रदेश में मेनली कितने सारे नेशनल पार्क है, कान्हा, कूनो, पन्ना नेशनल पार्क, सातपुरा नेशनल पार्क, संजय, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, पेंच, बनवियार, फॉसिल्स नेशनल पार्क। तो इतने सारे नेशनल पार्क है। 10 नेशनल पार्क मोस्टली इंडिया का सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। यहाँ का मध्य प्रदेश का बिगेस्ट नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, एरिया है 940 स्क्वायर किलोमीटर। एंड सबसे छोटा नेशनल पार्क फॉसिल्स नेशनल पार्क जो 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। तो आई थिंक आज का ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया है। आज का पार्ट एंड पिछले वीडियो का पार्ट दोनों मिला के मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क पूरा आप पढ़ोगे तो आपको पूरा मध्य प्रदेश कवर हो जाएगा। एंड इसका जो मैप में है वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। आई थिंक मैप में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।